खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत कदूस और फ़तेहमंद मुबारक नाम में तमाम बहनों भाइयों की खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम खुदावंद की शुक्र गुजारिश से भरा हुआ आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत बातों को लेके हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ प्यारे बहनों भाइयों, आज का पैगाम हम सबों के लिए बहुत अहम पैगाम है और मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि आज का पैगाम जो है वो सिर्फ ईमानदारों के लिए नहीं है और ना ही सिर्फ उनके लिए जो मसीही घराने में पैदा हुए, यानी कि जो अपने आप को मसीही कहते हैं या फिर जो नामी मसीही हैं। आज का पैगाम उन तमाम तर अक़वाम के लिए है, तमाम तर नेशंस के लिए है जो दुनिया के अंदर हैं। हाल ही में मेरा एक्सपीरियंस हुआ इस संडे जब हम बैकवर्ड एरिया में खिदमत के लिए वहाँ पे गए। एक जगह पे कलाम सुनाना था, तो वहाँ पर हमारे मसीही भाई भी कलाम सुनने के लिए जमा हुए, लेकिन साथ ही कुछ हमारे इस्लामी भाई जो थे, कुछ फैमिलीज जो थी, वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया और वो कलाम के लिए और फिर खुदावंद की इबादत करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। और मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, प्रस्तिश में तो उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, इवन दैट कि वो हमारे साथ क्लैपिंग भी करते रहे, तालियां बजाते रहे। लेकिन जैसे ही भाई दिलावर जो कि मीटिंग लीड कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने इनवाइट किया कि अब पादरी साहब आएंगे और कलाम खुदा की मुनादी करेंगे, तो वो फैमिलीज जो हैं वो बीच में से उठना शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि अब पादरी साहब कलाम सुनाने लगे हैं तो फिर अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये कलाम तो क्रिश्चियंस के लिए है। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले की बात है। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, जब उसमें से कुछ चले गए और कुछ बैठे रहे, खुदा उनका शुक्र है, फिर जो उनके जो दोस्त थे या फिर जो उनके करीबी थे, उन्होंने उनमें से कुछ फैमिलीज को बैठा लिया कि आप लोग बैठें, आप लोग भी कलाम सुने। और फिर मैंने भी कहा कि आप लोग कलाम सुने, कलाम सबके लिए है। तो मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, इसलिए आज शाम खुदावंद का पाकरू चाहता है कि मैं तमाम अकवाम के लिए एक मैसेज दूं, और वो मैसेज मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों कोशिश कीजिएगा आगे डिलीवर कीजिएगा। और फिर ये मैसेज मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ मसीहियों को डिलीवर करें, आपके अगर इस्लामी बहन भाई हैं तो आप उनको भी ये मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, बल्कि कीजिएगा, ये अच्छा होगा। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं एक हवाला पढ़ते हैं और फिर मजीद सीखना शुरू करेंगे। अब मेरे साथ निकाल सकते हैं पैदाइश की किताब, उसके 3 बाब की 20वीं आयत को आप सबों के सामने पढ़ने वाला हूं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कलामे खुदा के अंदर यो लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो तमाम जिंदों की मां थी। इसलिए कि वो तमाम जिंदों की मां थी। कलामे खुदा का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत, खुशहाली, शादमानी और खुशनुवीदी का सबब ठहरे। हम सब आवाज बुलंद बोलेंगे आमीन। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, मेरे हम खिदमत साथियों, आज शाम जो वर्स मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है, इसके अंदर एक बात बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखी गई, और वो ये है कि जब आदम को खुदावन ने बनाया तो बनाने के बाद उसने ज़रूरत को फील किया। जब हम इसी किताब का यानी कि पैदाइश की किताब का 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा ने आदम की जरूरत को फील किया, और खुदावंद खुदा कहते हैं आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं और मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। और फिर बाइबल बताती है कि उसने आदम पर गहरी नींद भेजी और फिर उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और फिर हवा बनाकर पेश कर दी गई। और फिर उसने कहा कि अब मैं देखता हूं कि आदम इसका क्या नाम रखता है। तो ये सारी स्टोरी हमें हमारी आज की मरकजी आयत तक ले आती है। पैदाइश 3:20 में फिर लिखा है कि आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो तमाम जिंदों की
माँ थी। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मेरी बाइबल और मेरी बाइबल का खुदा यहोवा एलोहीम एदोनाई कायनात की इल्लत गाई, मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, वो कहता है कि आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो तमाम जिंदों की माँ थी। यहां पर मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता कि खुदाबंद खुदा ने इस चीज को लिखवाया हो कि वो क्रिश्चियंस की माँ थी, या फिर हमारे इस्लामी भाइयों की माँ थी, या फिर वहां पर हिंदुओं की, सिखों की और संस्कृत की और फिर किसी भी दूसरी नेशन की माँ थी। नहीं, बाइबल कहती है वो तमाम जिंदों की माँ थी। फिर चाहे मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप अमेरिका से बिलोंग करते हैं, आप अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, आप इन कंट्री हैं, आउट कंट्री हैं, आप इस्लामिक कंट्री हैं, आप यूरोपियन कंट्री हैं, आप किसी भी कौम कबीले मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, खुदा ने आदम को बनाया और फिर आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, और हवा इसलिए रखा क्योंकि वो तमाम जिंदों की मां थी। मैं उन तमाम तर लोगों से बात करना चाहता हूं जो अब इस वक्त इस मौजूदा जहान के अंदर लोगों को फिरकों में और मजहब के अंदर तकसीम किए हुए हैं। मैं उन सब की तवज्जो जो है वो कलामे खुदा की रोशनी में इस आयत पर दिलवाना चाहता हूं। प्लीज इस आयत को तमाम तर लोग पढ़ सकते हैं, और फिर मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, ये सिर्फ आपको मसीहियत के अंदर या फिर आपको बाइबल के अंदर नहीं, आप अगर कुरान का मुताला करेंगे तो उसके अंदर भी आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आदम और उसके बाद फिर हवा, और फिर हवा के बाद फिर आगे सिलसिला शुरू हुआ। अब मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, खुदाबंद खुदा का ऐसा कोई प्लान मैं नहीं समझता कि था। अगर ऐसा कोई प्लान होता तो यहां पर जरूर कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखा जाता। बाइबल बताती है कि खुदाबंद खुदा ने सिर्फ आदम को बनाया और फिर आदम के पास उसकी बीवी को लेके आया। हालांकि देखा जाए तो मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, अगर खुदाबंद आदम का नाम रख सकता है तो वो उसकी बीवी हवा का नाम भी रख सकता था। लेकिन जिस तरह से आदम ने तमाम तर जानवरों के, तमाम तर परिंदों के, तमाम तर उड़ने वाले, रेंगने वाले, काटने वाले, डसने वाले, पानी के और फिर आसमानी तमाम तर चीजों के नाम रखे, इसी तरह से खुदावन ने प्रॉपर अथॉरिटी दी और फिर आदम से कहा, आदम को देखा, आदम के सामने लाकर हवा को रख दिया और फिर उसने कहा मैं देखता हूं कि आदम इसका क्या नाम रखता है। और बाइबल बयान करती है कि आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा क्योंकि वो तमाम जिंदों की मां थी। जी, वो तमाम जिंदों की मां थी। और मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, हवा के नाम का मतलब ही जिंदगी बख्शने वाली होता है। जी, जिंदगी देने वाली। इसलिए अब देखें यहां पर आदम जो है वो अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और फिर उस अकल से मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों उसका नाम रखता है हवा। और शायद आपने कभी इस बात पर ध्यान ना दिया हो, अभी तक उससे इस बात का इल्म नहीं था। ये तो आज साइंसदान इस बात को साबित कर रहे हैं कि मर्द और औरत के मिलाप से आगे सिलसिला जो है वो चलता है। लेकिन आदम जिसने बाकी सारी चीजें बनाई और जिसने बाकी सारी चीजों के नाम रखे, मेरे अजीज प्यारे बहन भाइयों, उसने जब हवा का नाम रखा तो देखें इन फ्यूचर आने वाले वक्तों में ये जिंदों की मां होगी। उसने बागे अदन के अंदर ही इस बात को वहां पर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, क्योंकि इसका मतलब मैं बता चुका हूं, जिंदगी बख्शने वाली जी इंसानी जिंदगी औरत से मिलती है। और मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, यही कुछ बातें हैं जो मैं चाह रहा हूं कि आज हम बड़ी तफसील के साथ इन बातों को सीख लें। लेकिन मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, यहां पर आदम ने हवा का नाम जो है हवा तो रख दिया और इसका मतलब भी हम लोगों ने देख लिया कि वो जिंदों की मां। लेकिन एक और बात, बड़ी अहम बात जिस पर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, इस सारे प्रोसेस के बावजूद हम गौर करते हैं कि वो आदम था जिसने उसको नाम दिया। जी, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, यानी कि नस्ल इंसानी का सरबराह जो है
वो आदम है। आदम था और आदम है। बाइबल बयान करती है कि खुदावंद ने क्योंकि उसे सरबराह ठहराया था और बाकी सारी चीजों पर भी, और फिर हवा पर भी, क्योंकि उसने हर तरह से सारी चीजों के नाम रखे और सारी चीजों पर उसका इख्तियार था। और बाइबल बताती है कि हवा जो थी, वो औरत जो थी, वो दी भी एज अ मददगार, एज अ हेल्पर के तौर पर दी गई थी। इसके बावजूद मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, हम देखते हैं आगे चल के हवा ने, हालांकि हमें नजर आता है कि हवा ने फल खाया और फल खाने के बाद फिर आदम को दिया, लेकिन बाइबल का खुदा कहता है कि गलती हवा ने नहीं, वो कहता है आदम की वजह से जमीन लानती हुई और फिर आदम की वजह से लानत जो है वो आई। वो हवा को मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों गुनहगार नहीं ठहरा रहा। वो कहता है कि जमीन आदम तेरे सबब से मलाऊन ठहरी, तेरे सबब से लानती ठहरी। जी पैदाइश 3:17 पढ़ लीजिएगा। क्यों उसके सबब से लानती ठहरी? क्योंकि सरबरा तो वो था। आज भी मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, कोई भी गलत करे, आपके बच्चे, आपकी मिसिस, कोई भी गलत करे, पकड़ा हमेशा सरबराह ही जाता है। आप अगर किसी चर्च में जाते हैं, चर्च में माहौल कोई भी खराब करे, हर कोई चर्च के पादरी को ही कंप्लेन करेगा। आप किसी भी अदारे के अंदर चले जाएं, उस अदारे में कोई भी कुछ गलत करे, कंप्लेन जो है वो उस अदारे के ऑनर को ही मिलती है। इसी तरह से यहां पर भी गलती तो कर दी हवा ने, लेकिन आदम जो है शायद इस बात को भूल गया। हालांकि ये बोलने वाली बात नहीं थी कि वो उसकी ताबेदारी के अंदर दी गई थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर दी गई थी। उसने गलती की, लेकिन खुदावन कहता है आदम तेरे सबब से जमीन लानती और मलाउन ठहरी है। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, वहां पर गुनाह हुआ और गुनाह के बाद वो वहां से निकाल दिए गए। मैं इसको थोड़ा मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे आगे चल के खुदावंद यीशु मसीह जो कि उसके बाद इस आदम के बाद दूसरा आदम आया, मैं बेसिकली वहां तक आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं। अभी तक यहां पर हमें कोई कौम, कबीला, कोई ऐसा मजहब नजर नहीं आता। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, हम देखते हैं जैसे ही गुनाह हुआ, तो गुनाह करने के बाद जब गुनाह हो गया, गलती हो गई, नाफरमानी हो गई, तो बाइबल बताती है कि आदम और हवा को बागे अदन में से निकाल दिया गया। जब हम रोमियो की कलीसिया को पलूस रसूल का लिखा जाने वाला खत पढ़ते हैं, उसके 5वें बाब की 12वीं आयत के अंदर लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब बाइबल बयान करती है जब आदम ने गुनाह किया, तो फिर आदम के गुनाह के चलते, आदम के गुनाह की वजह से फिर वो गुनाह अब नस्ले इंसानी पर राज करता है। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, मुख्तसर मैं जल्दी से आगे आ रहा हूं। मैंने बीच में से सारी स्टोरी जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसके बाद फिर खुदावन ने किस तरह से जो है काइन और हाबल, और फिर उसके बाद फिर हजरत नूह, उसके बाद कैसे फिर वो हजरत इब्राहिम, इसहाक, यकूब, और फिर बनी इसराइल कौम, और फिर आगे चल के अंबिया मुरसलीन, और फिर यीशु मसीह का नया अहदनामा जो हमें नजर आता है। ये सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं। लेकिन मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, बागे अदन के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था कि हम डिनोमिनेशन या फिर कुछ ऐसा सिस्टम जो है वो क्रिएट करके बैठ जाएं कि हम अपने आप को बाउंड कर लें और हम अपनी तरबियत जो है वो अपने तरीके से या फिर दूसरों के तरीके से चलना शुरू कर दें। बाइबल बताती है गुनाह आया और वो गुनाह जो है वो तमाम नस्लें इंसानी में फैल गया। आज दुनिया के अंदर मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, कितने ममालिक हैं और कितने मज़ाहिब, कितनी जो है वो ऐसी अक़वाम हैं जो कि मुख्तलिफ तरह से खुदावंद की इबादत करते हैं, और फिर जो है कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई
کی اب سب جانتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہے، لیکن خداوند خدا کا ایسا کوئی پلان باغ عدن کے اندر نہیں تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ خداوند جب ٹھنڈے پہروں میں آتا تو پھر آدم اور ہوا اس کی پریزنس پہ آتے اور خداوند ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ جی یہوہ الوہیم جو ہے جس کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی وہ ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، لیکن اپنی غلطی کے چلتے یہ باغ عدن میں سے نکلے اور پھر گناہ کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب تک میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، آپ پورا اپنا پرانا عہد نامہ آپ چھان بین کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی خداوند نے ایسا کوئی کنسپٹ نہیں دیا تھا کہ وہ ہمیں مذاہب میں یا پھر کسی اور چیزوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرے۔ میرے خداوند خدا جو ہیں وہ ہمیشہ انسان کی تربیت کے لیے اس نے انبیاء و مرسلین بھیجے تاکہ انسان کی تربیت ہو سکے اور وہ رشتہ جو بگڑ گیا تھا، وہ رشتہ جو خراب ہو چکا تھا، جو ٹوٹ گیا تھا، وہ رشتہ پھر سے کسی نہ کسی طرح سے بحال ہو جائے۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے انبیاء و مرسلین آئے، تربیت کرتے رہے، لیکن کسی نے ان کی نہ سنی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ خداوند خدا جو ہیں پیدائش کی کتاب 6 چیپٹر میں وہ کہتا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ ایک وقت آیا طوفان نوح جو ہے اس میں ساری چیزیں، ساری نسل انسانی سب کچھ برباد ختم کر دیا گیا اور 8 جانوں سے خداوند نے پھر سے ایک سلسلہ شروع کیا۔ لیکن کیا کرے، کیونکہ آدم نے گناہ کیا اور پھر رومیو 5:12 کے مطابق آدم کے چلتے اب موت جو ہے اور گناہ جو ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ آدمیوں میں پھیل چکی تھی۔ اب حضرت نوح اور پھر مزید ان کے بچوں میں، ان کی مسز میں وہی نسل انسانی والا گناہ جو ہے ان کی زندگی میں ابھی بھی کام کرتا تھا۔ اور پھر مزید ایک سلسلہ تو شروع ہوا لیکن وہ گناہ ان کی زندگیوں میں ابھی بھی تھا، اور وہی سلسلہ جو باغ عدن کے اندر تھا گناہ کرنے کا، وہی سلسلہ نوح جب انسان جو ہے وہ سارے مٹا دیے گئے، حضرت نوح کا طوفان جو آیا، تو میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں اس کے بعد بھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، لیکن یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ اور پھر جب ہم ملاکی کی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر ملاکی کے بعد جب متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ کوئی 400 سال کا یہاں پر ایک گیپ آیا جب خاموشی تھی، سناٹا تھا، تاریخی تھی، کوئی میسج نہیں، کوئی خداوند بات نہیں کر رہا، کوئی فرشتہ نہیں آ رہا۔ اس دوران پھر اس کے بعد پھر نیا عہد نامہ ہمیں ملتا ہے، وہاں پر بائبل بتاتی ہے یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ خداوند خدا نے اپنے کلمے کو، یعنی کہ وہی کلمہ جو ہمیں باغ عدن کے اندر نظر آتا ہے کہ خداوند کہتے گئے اور وہ کلمہ خداوند کے اندر سے نکلتا اور چیزوں کو تخلیق کرتا، وہی کلمہ جس کے کہنے سے، اسی کلمے کے ذریعے سے آدم، ہوا اور باقی ساری چیزیں بنائی گئی۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، وہی کلمہ یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ جسم اختیار کر کے اس دنیا کے اندر آ گیا اور پھر ہم نے اس کی زندگی اور اس کلمے کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، یعنی کہ وہ اکلوتا بیٹا جو باغ عدن کے اندر تھا، وہ بے عیب برہ، جس کی گواہی یوحنا استباغی دیتا ہے، جس کی گواہی میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں مکاشفہ کی کتاب کے اندر، میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں بھیدوں کی کتاب کے اندر ملتی ہے کہ وہ ازل ہی سے ذبح کیا ہوا برہ تھا۔ خداوند کی پلاننگ تھی کہ نسل انسانی کو بچانے کے لیے، اس گناہ سے چھڑانے کے لیے، اس موت سے چھڑانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں پھر بائبل بتاتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور پھر یوحنا استباغی اس کی گواہی دیتا ہے، یہی تو ہے وہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں بائبل بتاتی ہے کہ پھر جب وہ برہ اس دنیا کے اندر آیا تو پھر وہاں پر پہلے انبیاء و مرسلین اس کی گواہی دیتے رہے۔ ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر یسوع کے بارے میں پیشن گوئیاں ملتی ہیں اور وہ پیشن گوئیوں کو کمپلیٹ کرتا ہوا اس دنیا کے اندر آ گیا۔ اور میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں رومیو کا خط 5ویں باب کی جب آپ 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، میرے عزیز پیارے بہنوں
बहनों भाइयों, जब हम 5वें बाब की 19वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आइए मेरे साथ 5वें बाब की 19वीं आयत को निकालिए। वहां पर मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों हम इस बात को पढ़ते हैं जी, वहां पर लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, जी यहां पर आदम की बात की जा रही है, इसी तरह एक की फरमाबरदारी से, जी ये एक कौन है, मेरा और आपका यीशु राजा, उसकी फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। आमीन। जी ये एक जिसने फरमाबरदारी की, ये मेरा और आपका यीशु राजा यीशु है। और फरमाबरदारी क्या की? बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मैं इस दुनिया के अंदर भेजा गया ताकि मैं बाप की मर्जी को पूरा करूं, और जो बाप की मर्जी को पूरा करता है वही तो फरमाबरदार बेटा बेटी कहलाता है। और मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इसी तरह से जैसे एक शख्स के वसीला से मौत और गुनाह आया, इसी तरह से खुदावन यीशु मसीह की उस फरमाबरदारी के जरिए से हम उस मौत से छुड़ा लिए गए। बाइबल बताती है उसने मौत को कुचल डाला, उसने कब्र को कुचल डाला। और मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, उसने मौत और कब्र दोनों पर फतह पाई है। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, इस बात को समझिए, अभी तक अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये चीज हर कौम, हर कबीले, मैं फिर से कहूंगा, वो किसी भी कौम से, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। ये वर्स जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, ये हर उस शख्स के लिए, हर उस बहन के लिए, हर उस बेटी के लिए, हर उस मां के लिए, ये वर्स खुदावंद खुदा ने कलाम खुदा के अंदर रखी। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, कलाम खुदा के अंदर रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल का लिखा जाने वाला खत, उसके 8वें बाब की पहली और दूसरी, आप मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों पहली आयत को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जी जो खुदाबंद यीशु मसीह में है, ये वही खुदाबंद यीशु मसीह है मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, जो बाप की मर्जी को पूरा करके अब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। जी यही तो पौलुस रसूल कहता है, अब जो मसीह यीशु में है। और मैं आपको पौलुस रसूल के बारे में बताता चलूं, पतरस की खिदमत जो है वो थी यहूदियों के अंदर, और लेकिन पौलुस रसूल की जो खिदमत थी वो गैर यहूदियों के अंदर, वो यूनानियों के अंदर, वो गैर यहूदी के जितने भी उसके बाद मज़ाहिब या फिर अकवाम थी या फिर कबीले थे, मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, उन तमाम तर पैगाम लेके जाने वाला हमें पौलुस रसूल नजर आता है। और पौलुस रसूल ही तो कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं, जी अब का मतलब अब जो कलाम को सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, आप कहां हैं, आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री के अंदर हैं। जी अब जो इस कलाम को सुन रहा है, मुझे नहीं पता आप किस कौम, किस कबीले, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मेरी बाइबल बताती है अब जो इस कलाम को सुनता है, इस पर अमल करता है, और जो खुदावंद यीशु मसीह में है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है, उस पर दोज़ख का हुक्म नहीं है, उस पर हेल का हुक्म नहीं है, वो हेल में नहीं जाएगा। जो खुदावंद यीशु मसीह में है मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, वही तो नया मखलूक है। जी पहला करंथियों, दूसरा करंथियों 5 की 17 और 18 आपके लिए है, जो कहता है मैं मसीह यीशु में हूं, वो नए सिरे से पैदा होगा, यानी कि बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेगा, और जो बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेगा वही खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसके उस नजात का प्रोसेस जो है, वो सफर जो है, वो तंग रास्ता जो कि लूका की अंजील 13वें चैप्टर में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, नैरो गेट एंड नैरो वे, तंग रास्ता, तंग दरवाजा, और फिर जो उस दरवाजे में, वो दरवाजा जो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा दरवाजा मैं हूं, जिसने कहा जिंदगी मैं हूं, जिसने कहा
मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, मैं राह हूं, हक हूं, जिंदगी हूं। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, जिसने अपने बारे में यह दावा किया कि मैं ही वो रास्ता हूं जिस पर हर नस्ल के लोगों को चलना है, मैं ही वो राह हूं और मैं ही हक हूं, यानी कि मैं ही सच्चाई हूं, और फिर जिस जगह पर आप लोगों को पहुंचना है वो मंजिल भी मैं हूं। वो इलानिया इस बात को बता कर गए कि मैं ही हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, इसलिए आज का पैगाम तमाम तर अकवाम के लिए है, तमाम तर कबाइल के लिए है, तमाम तर मज़ाहिब के लिए है कि अब जो खुदावंद यीशु मसीह में है, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होगा। हालेलुया। यही से बात शुरू हुई कि अगर जो लोग वहां पर कलाम सुनाते हुए उठ गए, अगर वो बैठे रहते तो मैं जरूर, क्योंकि मैंने दूसरे बहनों भाइयों को भी यही कलाम सुनाया, उनको मैंने डायरेक्ट बातें बताई कि आपके लिए भी निजात का दरवाजा खुला है और यह पैगाम उन तक भी पहुंच सकता था। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, मैं जिसके कलाम से जकड़ा हुआ उसका खादिम हूं। सच्चाई को बोलने से ना तो डरता हूं, ना दरेक करता हूं, ना घबराता हूं, क्योंकि सच्चाई ही आज़ाद करती है। मैं इस बात को जान चुका हूं। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, पौलुस रसूल कहते हैं जीना मसीह है, मरना नफ़े की बात है। और फिर मेरा खुदावंद कहता है उससे ना डरो जो जिस्म को हलाक करता है, बल्कि उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक करता है। इसलिए मैं दलेरी के साथ हमेशा यह पैगाम देता हूं और देता रहूंगा। आप खुदावंद यीशु मसीह में आ जाइए, आप खुदावंद यीशु मसीह में रहकर जिंदगी बसर करना शुरू कर दीजिए मेरी बहन मेरे भाई। फिर आप चाहे जो भी हैं, जिस भी मजहब से हैं, आप पर सजा का हुक्म नहीं होगा। हालेलुया। यह खुशी की खबर सबके लिए है। यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर मेरे खुदावंद खुदा ने पैगाम दिया तमाम तर अकवाम के लिए और कहा खुदावंद खुदा कहते हैं मैंने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। जी, यहां पर मैं फिर से आप लोगों को बताता चलूं, ये वही खुदावंद है जिसने आदम और हवा को बनाया और फिर हवा उसके सामने लाई, इसका नाम रख, और फिर उसने जिंदों की मां यानी कि हवा उसका नाम रखा। ये वही खुदावंद है। कहता है फिर क्योंकि बागे अदन से गुनाह का सिलसिला शुरू हुआ था, अब मैंने उस गुनाह के सारे सिलसिले को खत्म करने के लिए कहता है अब मैंने अपने इकलौते बेटे को दुनिया के लिए भेज दिया, दुनिया के लिए बख्श दिया, दुनिया के लिए कुर्बान होने के लिए। फिर से कहूंगा दुनिया के लिए। और इस दुनिया के अंदर मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई सारे के सारे हैं, हर मजहब के लोग हैं। उसने कहा इस पूरी दुनिया के लिए मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। ईमान क्या? ईमान ये है कि आप उसको खुदावंद खुदा तस्लीम कर लीजिए कि ये खुदावंद खुदा का इकलौता बेटा है और हम इसे अपना मुनज्जी, इसे अपना खुदावंद कबूल करते हैं। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, खुदावंद का कलाम कहता है फिर वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदावंद खुदा आपके लिए, मैं फिर कह रहा हूं मेरी बहन, मेरे भाई, बुजुर्ग, आप किसी भी कौम मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आपके लिए भी यही पैगाम है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरा खुदावंद सिर्फ क्रिश्चियंस का खुदा नहीं है, मेरा खुदावंद तमाम दुनिया का खुदा है। उसने तमाम दुनिया के लिए निजात का रास्ता खोला है कि जो कोई उसके बेटे पर ईमान रखता है, मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, वो हलाकत से बच जाता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है। Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हम अब तक जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं और हमारे पास मौका है कि हम सब
मत्ती 16 की 24 के मुताबिक अपनी खुदी का इनकार करके अपनी सलीब उठा के यीशु को फॉलो करने के लिए, यीशु के पैरोकार और यीशु के शागिर्द बनने के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं। फिर कहने लगा हूं, आप जो भी हैं, आप ईमानदार हैं, आप गैर ईमानदार हैं, आप जो भी हैं, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लीजिए। मेरा खुदावंद जो तमाम दुनिया का खुदा है, वो अपने बेटे के नाम और फिर अपने बेटे के वसीला से आप पर से वो सज़ा का हुक्म उठा लेगा जो मरने के बाद ऊपर आपकी अदालत होने वाली है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं तो, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में अपनी सलीब उठाकर चलना शुरू कर देते हैं तो, यीशु के शागिर्द बन जाते हैं तो, और मैं फिर कह रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ। खुदावंद यीशु मसीह अपने पीछे आने के लिए कहता है। खुदावंद यीशु मसीह भी कोई मजहब क्रिएट करने के लिए नहीं कहता कि आप जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर आओ। वो कहता है मुझे फॉलो करो। और मैं हमेशा हर बंदे को, हर ज़िंदगी को कहता हूँ जो मुझसे बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे सिर्फ इस चीज़ से लेने देना है कि आप यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करके आप उसी घर में, उसी जगह पर रहें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करो, बाप बेटा रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा लो और फिर उसी के हुक्मों पर अमल करो। और जब उसके हुक्मों पर अमल करते हुए आप इस दुनिया से रुखसत होंगे तो फिर मेरी बाइबल बताती है कि जो खुदावंद यीशु मसीह में, यानी कि जो मसीह में मरेगा वो मरेगा नहीं बल्कि सो जाएगा और फिर एक दिन खुदावंद यीशु मसीह में जिंदा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बहन, मेरे भाई, अब जरा ध्यान के साथ इस बात को सुनिएगा जो मैं करने वाला हूं। जो इस दुनिया के अंदर एक बार पैदा होता है, जो दुनिया में एक बार आता है, एक बार पैदा होता है, वो 2 बार मरेगा। लेकिन जो 2 बार पैदा होता है वो 1 बार मरेगा। बात समझ में आई? समझा देता हूं। मुझे यकीन है कि आप इस मैसेज को ना सिर्फ अपने प्यारों तक बल्कि आप अपने इस्लामिक भाइयों तक भी फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए मैं तमाम तर लोगों के लिए ये पैगाम देने वाला हूं। अभी जो मैं बात करने वाला हूं, जो एक बार मरेगा, जो एक बार पैदा होगा वो 2 बार मरेगा, लेकिन जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार मरेगा। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जो एक बार पैदा होता है यानी कि मां के पेट से इस दुनिया के अंदर आता है और फिर वो खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पानी का बपतिस्मा लेके पैदा नहीं होता, नए सिरे से पैदा नहीं होता, फिर वो 2 बार मरेगा। एक तो यहां पर दुनिया के अंदर और फिर दूसरी रूहानी मौत, एक जिस्मानी मौत, एक रूहानी मौत। लेकिन जो दुनिया के अंदर 2 बार पैदा होता है यानी कि एक बार मां के पेट से और फिर एक बार खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से, फिर वो जिस्मानी तौर पर तो मरेगा लेकिन रूहानी तौर पर नहीं मरेगा, क्योंकि रूहानी तौर पर वो ऑलरेडी पहले से ही खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो चुका है। और फिर मेरी बाइबल बताती है जो खुदावंद यीशु मसीह में होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो सिर्फ सोते हैं। वो रूहानी तौर पर जो है वो नहीं मरेंगे, वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर इस फानी जिस्म को इस दुनिया के अंदर छोड़कर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज मैं तमाम तर अकवाम को यह पैगाम देना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कीजिए और फिर बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम से पानी से बपतिस्मा लें। तो मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, आप नजात पाएंगे और फिर नजात के साथ साथ रूहुल कुद्स भी इनाम में आपको मिल जाएगा। और मुझे अगवाही हो रही है एक और हकीकत पर मबनी कहानी। आप लोगों को याद होगा जब पलूस और सैलाश जेल खाना के अंदर थे तो वहाँ पर वो खुदावंद की प्रेज, उसकी हमद कर रहे थे। बाइबल बयान करती है होली स्पिरिट बड़ी ज़ोर से वहाँ पर एक माहौल बना, एक ऐसा माहौल बना कि खुदावंद की प्रेजेंस, हजूरी वहाँ पर हुई और दरवाजे जो है, जेल के दरवाजे जो हैं वो खुल गए। और जब जेल के दरवाजे खुल गए तो फिर
जो है वहाँ का जो दरोगा था, जो पहरा दे रहा था, अब पहरा देने वाले जो थे वो डर गए और फिर वो दरोगा जो था वो उसके पास गया, पलूस और सैलास के पास गया और जाके कहता है कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं कैसे नजात पाऊं। तो फिर पलूस रसूल उसे कहते हैं कि तू ईमान ला तो तेरा घराना भी नजात पाएगा। हालेलुया, तेरा घराना भी नजात पाएगा। इसलिए जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और फिर बपतिस्मे के प्रोसेस में से गुजरते हैं, यानी कि दूसरी दफा नए सिरे से पैदा होते हैं, फिर वो खुदाबंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और फिर इन पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं होता, बशर्ते के नए सिरे से पैदा होने के बाद वो अपनी निजात को, उस सल्वेशन को जो है वो संभाले रखे, थामे रखे, यानी कि फिर होली स्पिरिट की सुनते हुए आगे दूसरों को भी यीशु के पास लाने का काम जो है वो कंटिन्यूली करते रहें। ये नहीं कि अब नए सिरे से पैदा हो गए तो अब जो है बस हमारा काम ख़त्म, अब हम बस खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो गए। ये तालीम जो है ये सेंडमिनियमिज्म की तालीम है, सेंडी मैन। मैं इस पर सरमन दे चुका हूँ पहले भी कि सिर्फ ईमान ले आना ये काफ़ी नहीं है। ईमान लाने के बाद अपनी सलीब उठानी है, यानी कि अपनी मिनिस्ट्री, अपनी खिदमत, वो खिदमत जी मत्ती की अंजील 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत, ये आपकी ज़िंदगी में काम करनी चाहिए। फिर इसी तरह से मरकज़ की अंजील 16वें बाब की 15वीं आयत आपकी ज़िंदगी में काम करनी चाहिए। फिर दूसरा करंथियों 5 की 18 जो है, यानी कि रिकनसाइल, मेल मलाप करवाने वाली, यीशु के पास लाने वाली खिदमत जो है वो आपकी ज़िंदगी में काम करनी चाहिए। फिर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होली स्पिरिट हमें देता है। वक्त के साथ साथ जब हम होली स्पिरिट की सुनते हैं तो मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, जब आप अपने आप को वक्फ कर देंगे यीशु के लिए तो फिर मेरा यीशु आपको अपने लिए इस्तेमाल करेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा गिला है लोगों का, बल्कि गिला क्या सवाल है उस पर भी मैं एक रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं। और वो गिला ये है, वो कहते हैं कि जो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, यानी कि जो बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद भी वो गुनाह क्यों करते हैं? फिर तो गुनाह का उन पर राज ना रहा। इस पर मैं इस सैटरडे को भाई नदीम के घर पे सरमन दे चुका हूं कि आपके साथ 2 पर्सनैलिटीज़ और होती हैं, आप 3 पर्सनैलिटी लेके फिर रहे हैं। इस पर मैं किसी दिन डेप्थ में प्रॉपर तरीके से सरमन दूंगा। बेसिकली इस सरमन के लिए मुझे डेमोस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, 3 लोगों को सामने खड़ा करके इस कॉन्सेप्ट को समझाना होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ट्रियोन, जैसे कि ट्रियोन गॉड है ना, तसलीस के अंदर खुदावन ने काम किया, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस, इसी तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ट्रियोन, यानी कि आप 3 शख्सियात को, आप एक तो हैं ही लेकिन आप 2 शख्सियात को और अपने साथ लिए फिर रहे हैं। और उस वजह से आप जो है जो नहीं करना चाहते वो भी कर लेते हैं। पलूस रसूल ने कहा था, उसने कहा कि जिस नेकी का इरादा करता हूं वो मुझसे नहीं होती, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता मुझसे हो जाती है। और फिर साथ ही वो कहता है बस वो बदी करवाने वाला मैं ना रहा बल्कि मुझ में कोई है। आगे लिखा है वो कौन है? और तीसरी शख्सियत मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों आपसे वो करवाती है, और वो करवाती तब है कि जब आप बपतिस्मे के प्रोसेस में गुजरने के बाद भी उस तीसरी शख्सियत की सुनते हैं। आप जब भी कोई काम करने लगते हैं आपके अंदर से 2 आवाजें आती हैं, करो ना करो, ठीक है। अब ये जो 2 आवाजें होती हैं, ये 2 शख्सियात, 2 पर्सनैलिटीज हैं, जो एक पर्सनैलिटी कहती है कर ले, एक कहती है ना कर। लेकिन तीसरी पर्सनैलिटी आप खुद हैं, आपको खुद को फैसला करना होता है कि उसको करना है या नहीं करना। ये जो बपतिस्मा लेने के बाद भी गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं या फिर जितना कुछ भी करते हैं, मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, ये इस वजह से कर लेते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर वो करवाने वाला कोई और है, यानी कि वो तीसरी पर्सनैलिटी है जिसकी आप सुनते हैं, और वो तीसरी पर्सनैलिटी आपकी बॉडी है। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, गलतियों के खत को पढ़िएगा, 5वें चैप्टर को 17वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिएगा और फिर ये 22वीं 24वीं आयत तक जाएगा। वहां पर जिस्म के काम अलग हैं, रूह के काम अलग हैं। और जब आप जिस्म के कामों को बपतिस्मा लेने के बाद भी कंटिन्यूली करते रहते हैं, फिर कैसे आप जो है वो खुदावन यीशु मसीह के ऐन मुताबिक, उसके अहकाम के मुताबिक चल सकते हैं? नहीं चल पाएंगे। यानी कि बपतिस्मे के बाद आपको जिस्म के काम छोड़ने होंगे, इस शख्सियत के, जिस्म वाली शख्सियत के काम छोड़ने होंगे। कोशिश कर रहा हूं समझ जाएं आप लोग, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है समझाना।
खुदा ने तौफीक दी तो किसी दिन मैं डेमोस्ट्रेट के साथ प्रॉपर जो है इसको मैं सरमन दूंगा वीडियो में, ताकि आप इस भेद को समझ पाएँ। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, इसलिए जो ये कहते हैं हमने अभी तक बपतिस्मा हमने बपतिस्मा नहीं लेना, क्योंकि यार बपतिस्मा हम लेंगे थोड़े अरसे के बाद, अभी हमने बड़े गुनाह करने हैं या फिर अभी हमसे गुनाह हो जाते हैं, हम पूरी तरह खुदावंद के साथ जुड़ेंगे फिर बपतिस्मा लेंगे। तो फिर ऐसे लोगों से मैं कहूँगा, बेटा, मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसा नहीं होने वाला। बपतिस्मा के बाद भी आपके साथ एक शख्सियत, आपकी बॉडी जो है वो हमेशा आपके साथ रहती है। और फिर जिस्म के कामों को जब आप तरजीह देना बंद कर देंगे तो फिर आप आफ्टर बैप्टिज्म जो है वो सिर्फ रूह की सुनेंगे, तो आप बपतिस्मे के बाद वो सारी चीज़ें करना छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी जिस्म के काम करते रहेंगे तो फिर उसमें से निकलना मुश्किल है आपके लिए, फिर यही बदन आपको जहन्नम में ले जाएगा। इसलिए तो बाइबल कहती है जो खुदावंद यीशु मसीह में है, यानी कि जो यीशु में ज़िंदगी बसर करते हैं, फिर वो पलूस की तरह अपने जिस्म को मुक्के मारते हैं, इसको मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं जब ये कोई गलत ख्वाहिश करता है। बातें समझ में आ रही हैं? इसलिए खुदावंद यीशु मसीह में आकर, खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होके फिर उसी में रहकर ज़िंदगी बसर करने वाले जो हैं, उन पर आगे चल के सज़ा का हुक्म नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यीशु को फॉलो करें, खुदावंद के अहकाम को फॉलो करें, बाइबल के अंदर जितने अहकाम हैं उनको फॉलो करें, डिसाइपलशिप पे काम करें, लोगों को यीशु के पास लाएं। यही आपका, मेरा और जितने खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं उन सब का ये काम है। हालेलुया। बातें मुश्किल तो नहीं थी, समझ आई हैं? उम्मीद करता हूं आज के कलाम के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत पाई होगी। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।